लोग एक चीज साथ में चलते जाते हैं। बैठ जाओ, बैठ के कैसे रहता बैठ 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 गोली मारता है देखो ये आर्मी मैच मारने किस मार आर्मी वाले मारते हैं, आर्मी वाले बैठ के आर्मी वाले बैठ के ओ तेल ये देखो ये पहुंच पुलिस नहीं आर्मी मैन आर्मी मैन गोली कैसे चलाते हैं चला दिखाओ ओ माय गॉड ओ भाई पुलिस नहीं आर्मी मैन आर्मी मैन गोली कैसे चलाते हैं चला के दिखाओ ओ तेरी ओ माय गॉड ओ भाई ये देखो ये आयुष उठ चुके हैं सुबह सुबह के समय पर और करीबन बज रहा है इस समय 7:30। मैं आप लोगों को दिखाऊं तो 7:30 हो चुका है। आयुष सो क्यों नहीं रहे हो आप, सो जाओ अभी टाइम नहीं हुआ है आपके उठने का। तो पापा जी ने भी तैयारी कर ली है, उन्होंने एक मंदिर में पूजा करने के लिए और उन्होंने बर्तन जो है मंदिर के वो सारे साफ कर लिए हैं क्योंकि पूजा का भी समय हो गया। चाहे कितना भी कोहरा हो जाए काम बिल्कुल नहीं रुकते हैं और बाकी के काम जो कपड़े धोना है और ये जो बाकी के कपड़े रखे हैं वो भी सब रख दिए गए हैं। और मैं आप लोगों को अगर कोहरा दिखाऊं तो काफ़ी ज़बरदस्त मात्रा में कोहरा भी है लेकिन काम रुकने का कोई भी नहीं। तो ये दोस्तों देखो सुबह का 7:30 बज रहा है अभी और धूप का एक कतरा भी नहीं है और मम्मी जी हमारी कपड़े भी धोने लग गई हैं। तो मम्मी ठंडा तो नहीं लग रहा तुम लोगों को? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ठंडा हो रहा तो क्या करें, करना काम तो करना है। आज धूप कितने दिन हो गए नहीं आए हुए? 15 दिन तो हो ही गए होंगे। 15 दिन? 10 दिन तो हो ही गए होंगे। नहीं की लाइट भी चली गई है, फिर अब क्या होगा? अब तो वो आएगी 11 बजे आती है। तब तक कपड़े कैसे धुले जाएंगे फिर अब हाथों से ही हैं? कहाँ देंगे हाथों से, आ रही इसमें मशीन में पानी भर दिया। तो तब तक लाइट आने का इंतजार किया जाएगा मतलब? क्या होगा सही ना, मुझे तो टेंशन हो गई है ना, इंतजार किया जाएगा को लाइट आने का? करना ही पड़ेगा फिर। तो दोस्तों लाइट जा चुकी है और मशीन हो गई पूरी तरीके से बंद। अब जो कपड़े हैं वो धुले जाएंगे हाथ से ही। तो ठंडों का जो प्रकोप है वो जारी हो चुका है तो कंडीशन भी पूरी तरीके से लागू हो चुकी है। मतलब कि बिजली विभाग को भी पता लग चुका है कि लोगों ने अपने अपने जो साधन होते हैं यानी कि जो ठंडों में उसको चालू कर देंगे जिससे कि बिजली विभाग घाटे में आ सकता है। तो उन्होंने सारी लाइटें भी बंद कर दी हैं। दोस्तों सुबह सुबह हो चुकी है गड़बड़, यहाँ सबकी लाइटें आ रही हैं और हमारी लाइट अपने आप ही गायब हो गई। तो देखते हैं पहले हुआ क्या है। तो दोस्तों हो चुका है सुबह सुबह में ड्रामा। तो अब किसी को पता भी नहीं होगा क्या हो गया करके। अब मतलब 2 फेस हैं हमारे मोहल्ले में, तो दोनों फेस में से एक फेस में लाइट आ रही है और दूसरे फेस की लाइट चली गई। तो मतलब कि मेरे ब्लॉग बनाते ही मेरे वहाँ का फेस भी उड़ गया तो अब लगाओ क्या करना पड़ेगा। अब फेस उड़ गया है तो अब इंतज़ार करना पड़ेगा लाइटमैन का या खुद किया जाए, क्या किया जाए, किसको बताया जाए। तो मैं कह रहा था कि बिजली विभाग ने लाइट काट दी, वहाँ लाइट नहीं, हमारा तो फेस ही उड़ गया पूरा का पूरा। अब कपड़े रखे हुए हैं, कपड़े यहाँ पर रखे हुए हैं और ये अब ये भी चलने वाली है नहीं। तो बाकी के अब कुछ नहीं हो सकता। अब चलते हैं, पहले लाइट का इंतजाम करते हैं फिर बनाएंगे अपना ब्लॉग। अभी कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। तो चलिए दोस्तों, मेरा और दादा लोग हमारे सामने वाले घर के जो दादा हैं उनका भी फेस उड़ चुका है, फेस दोनों का बराबर है। तो लाइट गई। तो चलिए अब बाकी के काम क्या कर सकते हैं हम लोग। ऐसा भी हो सकता था, हम लोगों ने सोचा नहीं था। मैंने तो कतई नहीं सोचा था। अब बाहर का मौसम दिखाऊं तो आप लोगों को कतई खतरनाक हो रहा, बाहर जाने वाला नहीं है। उनकी लाइट जल रही है वहाँ पर। हाँ तो इन्हीं की तो कह रहा हूँ मैं। अरे वो लाल वाली बत्ती जल रही है उनके इसमें। तो दोस्तों देखते हैं बाहर क्या हो रहा है और किस किस की लाइट आ रही है, किस किस की लाइट नहीं आ रही है, वो मैं देख लेता हूँ फटाफट चल के। ठंडा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। पहली बार हम लोग निकल रहे हैं घर के बाहर। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर भी लाइट नहीं है, इस लाइन में लाइट है, इस लाइन में लाइट है।
तो दोस्तों चेक कर लिया है, लाइट किसी किसी के मीटर में है और किसी किसी के मीटर में बिल्कुल ही गायब हो चुकी है। तो दोस्तों पंगा तो हो ही चुका है, हमारे साथ नहीं, ये सबके साथ हुआ, फेस ही उड़ा है आखिर में। मैं देख के आ गया हूँ गली गली में, तो बहुत से जनों की लाइटें जा चुकी हैं और उसमें ही हमारी लाइट भी है जो कट चुकी है। तो अब एक फेस में लाइट है और एक फेस में लाइट नहीं है, तो क्या होगा। अभी तो बिजली विभाग वाले जगह भी नहीं होंगे, तो करा क्या जाए ये सोचने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो तब तक आप लोग देखिए यहाँ के नज़ारे। इतनी ठंड में लाइट भी चली गई है और काम भी बहुत से करने हैं जो बिना लाइट के हो भी नहीं सकते। तो देखिए कोहरा अभी भी जमकर है और करीबन 8 बज चुका है। तो 8 बजे भी अगर ये हालात हैं तो दोस्तों क्या होगा। धूप आने से रही तो ठंडा बहुत है, क्या किया जाए। चलते हैं नीचे और मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। अपनी भी थोड़ी सी तैयारियाँ करनी है, तो वो तैयारी कर लेते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं। और एक चीज़ और बता दूं, मेरा हो चुका है माइक ख़राब, अब दूसरा माइक मुझे मंगाना पड़ेगा। महीने के अंदर में काफ़ी चीज़ें ख़राब हो जा रही हैं जो ब्लॉग बनाने के काम में आती हैं मेरे। तो हेलो दोस्तों, अपडेट हो चुका हूँ पूरी तरीके से। अपडेट यानी कि नहाना धोना जो भी करना था सब कुछ कर लिया है, और आप लोगों को मैंने दिखाई दिया था कि समस्या क्या चल रही है घर के अंदर में। यानी कि घर के अंदर में क्या, जो सुबह को लाइट की ज़रूरत होती है वो लाइट पूरी जा चुकी थी, तो इसलिए थोड़े से परेशानी भी हो गई थी। और मैं हकीकत बताऊं तो आज पानी भी इतना ठंडा हो रहा था कि बर्फ़ गिर रही थी, समझ लीजिए बर्फ़। तो ये मैंने सुबह क्यों नहीं पहना और अभी क्यों पहना, नहाने धोने के बाद ही होता है सब कुछ। जब तक बिस्तर से निकलो तो थोड़ा बहुत तो गर्म होता ही है, तो इसलिए उस समय नहीं पहना था। अब नहा लिया है तो अब गर्मी ना लगे, ठंडा ना लगे यार, गर्मी बोल देते हैं हम लोग भी, तो ठंडा ना लगे इसलिए ये पहन लिया है। और लाइट की समस्या दोस्तों अभी भी वैसी ही है। लाइट जो मैं बोल रहा था, लाइट आई ही नहीं है अभी तक। तो मैंने कॉल भी कर लिया है कस्टमर केयर पर, और एक नंबर होता है हमारा उत्तराखंड में बिजली विभाग का टोल फ्री नंबर जिसको बोलते हैं 1912। तो 1912 पे दोस्तों मैं कॉल मिला रहा था, तो लेकिन आप देखिए कि 1912 पे कॉल मिलाने के बाद भी वो कॉल जा करके लग रही है तेलंगाना स्टेट में। तो वो बोल रहे हैं यार ये हमारे वहाँ लग चुका है और हमारे एरिया में आपका किच्छा तो आता ही नहीं। तो मैंने कहा भैया ये भी बड़ी खतरनाक बात हो गई। 1912 गूगल पे सर्च मारने के बाद देखा कि ये कोई नहीं, ये बड़ी बड़ी सरकारों में छोटी छोटी सी बातें जो होती हैं वो हो ही जाती हैं, इसको इग्नोर करते हैं। फिर मैंने एक दूसरा नंबर मिलाया टोल फ्री का, वो दूसरा नंबर जा करके लगा हमारे बिजली विभाग को, और वहाँ पता ही मतलब कि केयर वालों को, तो उनको तो पता भी नहीं है कि क्यों आखिर बिजली कट गई। तो यार ये समस्या बहुत है उत्तराखंड के अंदर भी। कहाँ जो प्रदेश बिजली बनाने वाला है उसी प्रदेश में बिजली भी चली जा रही है, उसी प्रदेश में सबसे अधिक बिजली जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि बिजली सभी जगह, एक घर छोड़ करके दूसरे घर में, दूसरे घर के में छोड़ करके तीसरे घर में। और ऐसा भी नहीं है कि कनेक्ट बिजली का हम लोग बिल ना भरते हों, बिल भी टाइम टू टाइम जाता है। बिल भी पूरी तरीके से आप लोग कहोगे कि इस महीने भी 1900 रुपये का बिल आया है, तो वो भी टाइम टू टाइम जाएगा। अभी जनवरी में ही बिल भी आया है, तो क्या कर सकते हैं, लड़े कौन। सरकार से, पावरफुल लोगों से लड़ने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, तो वो कुछ हर आम आदमी के पास तो होता नहीं, आप लोगों को पता ही है। और अपने डरे यार आम आदमी। तो और 9 बज गया, 9 से भी ऊपर हो गया, तो 9 बज गया। 9 बजने के बाद भी अगर आप लोग देखेंगे तो कोहरा। वो एक चीज़ बताऊं, मैं गर्म पानी का यूज़ कर लेता था अपने नहाने में, तो बताने में वो नहीं होना चाहिए कि मैंने ठंड गर्म पानी का यूज़ करते थे। हाँ मैं कर लेता हूँ गर्म पानी, थोड़ा सा मिला लिया, कभी कुछ कर लिया, या कभी मोटर चला ली तो जो थोड़ी देर बाद निकलता है गर्म पानी, उस पानी से नहा लिया। लेकिन आज भाई ये टैंक, इस टैंक में से बर्फ़ निकली है, बर्फ़, तो बर्फ़ से नहाया है मैंने आज। तो आप समझ सकते हैं ना, बहुत तगड़ा ये पूरा। अगर मैं आप लोगों को इसके अंदर का पानी दिखाऊं तो जम चुका है, और जमे हुए पानी से नहाना, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को आपने देखा होगा कुछ समय पहले एक आइस क्यूब से नहाने का चैलेंज चला था। तो भैया हम लोग तो अधिकतर टाइम आइस की इन्हीं से नहाते हैं, ये बर्फ़ वगैरह से ही नहाते हैं, तो हमारे लिए तो डेली यही चैलेंज होता। तो पहाड़ी आदमी हैं तो कभी ठंड से, झूठ बोल रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो पहाड़ी आदमी हैं, ठंडा लगता ही है यार सबको।
लेकिन फिर भी क्या करें, सह लेते हैं। हकीकत बात तो यही है कि हम लोग ठंडा हो या गर्म हो या चाहे कुछ भी हो तो उस चीज़ में ढल जाते हैं। और ये पहाड़ी की नहीं, ये हर आम आदमी की बात होती है कि हर आम आदमी उस चीज़ में ढल जाता है। तो इस डिब्बे के अंदर से पानी निकला है और उस पानी से मैंने आज नहाया है। और कोहरा अभी भी देखेंगे आप लोग तो मेरी चारों तरफ से सेम कोहरा, ये अभी भी कोहरा है। और 9 बोल रहा था मैं, 9:30 हो चुका है बाहर। मैं अभी टाइम देखा तो 9:30 हो चुका है। तो अब क्या करें, अब कहाँ जाया जाए 9:30 बजे के टाइम पे, कहीं जाने लायक नहीं है। एक अंकल जी वहाँ सामने अपनी छत को भी साफ़ करने लगे हैं। क्या कर सकता हूँ। हाँ, इससे थोड़ी सी राहत है यार। ये मैंने कल ही ख़रीदा, कल मार्केट गया था घूमने के लिए, तो मैंने कहा क्या ले ले, तो ये मुझे दिखा सबसे बेस्ट चीज़ थी। मैंने कहा यार गले में काफ़ी चीज़ ठंडा लगता है क्योंकि मफलर हम पहनते नहीं हैं। और तो दोस्तों, बड़े से लेकर छोटे ने सबने नहा लिया है, ठंडे पानी से ही नहा लिया आज। और हमारी अगर मशीनें देखिए इंतज़ार में हैं लाइट के कि कब आएगी ये लाइट और कब होगा हमारा ये बाहर का काम। तो चलते हैं अब सीधे घर के अंदर में और देखते हैं क्या। तो ये ऋषि है भाई, ऋषि उठ गया। ऋषि गुड मॉर्निंग। तो ऋषि भैया, ऋषि अब भी उठा है। और ऋषि को तो आप लोग जानते होंगे, ये अपना है भांजा यान डंगवाल है। ये यान डंगवाल को ये काठगोदाम रहते हैं वैसे, और आजकल ये अपने मकोट में आए हुए हैं, है ना। हाँ। अपने मकोट आए हो ना, तो हाँ। मामा अच्छे हैं। हाँ। ओके, तो लाइट तो आ नहीं रही है, आप कैसे नहाओगे आप? है? लाइट तो आ नहीं रही है, आज इनको नहाना पड़ेगा ठंडे पानी से। अब आपको नहाना पड़ेगा बर्फ वाले पानी से। हाँ। बर्फ वाले पानी से नहाना पड़ेगा। उल्टी आ जाएगी फिर। क्यों? बर्फ के पानी से नहाने से उल्टी आ जाती है? हाँ। ठंडा होता है बर्फ। इसको देखो तो ठंडा होता है बर्फ। होता है क्या आपके वहाँ भी ठंडा होता है बर्फ? नहीं होता है ना, इनके वहाँ होता है, रियांस लोगों के वहाँ होता है ना। रियान, तुम्हारे वहाँ बर्फ ठंडा होता है ना? हाँ। ब्रश भी करना, ठीक है ना? ब्रश भी करके जाओ चलो 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 चलो। तो चलिए बाकी देखते हैं और क्या हो रहा है और बाकी लोग क्या कर रहे हैं घर के अंदर में। तो ओ हो आयुष को देखेंगे तो आप ये देखो, आयुष ये देखो देखो बोलो ठंडे पानी से नहाया आपने? नहीं नहाया, झूठ बोलते हैं। तो दादा लोगों को हो चुका है अपने लोगों का टाइम। मैंने पूजा भी कर ली है, मंदिर से मत्था भी टेक लिया है और अपना कैप भी पहन ली है। तो दोस्तों अब करीबन मुझे 3 घंटा हो गया कैमरा पकड़े पकड़े हाथ में। मैं भी थक चुका हूँ, आदमी हूँ और थकते हम भी हैं, तो कड़ी मेहनत में। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहता था कि इतने दिनों बाद मैं ब्लॉग को बना रहा हूँ अपने, तो मेरा कारण यही था कि बाहर बिल्कुल भी निकलने लायक नहीं हो रहा है कि जिससे घूमा जाए और कुछ करा जाए और कुछ नई चीज़ें दिखाई जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सब घर के अंदर में है, मम्मी पापा सीलू सिमी मीनू मामा, बहुत घर में सभी लोग आए हैं, सारी बहनें लोग आई हैं, कब्बू भी आज आने वाली है, तो सभी लोग आए हुए हैं। तो इसलिए बाहर भी जाना हो ही नहीं पा रहा है। तो सब पौड़ पक्षी जितने भी होते हैं ये सब लोग घर में आए हुए हैं, तो हम कहाँ बाहर निकल के जाएं, तो हम लोग भी कहीं नहीं जाते हैं। और अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि घुघतों का त्यौहार आने वाला है, यानी कि हमारा 14 तारीख को जो घुघते का त्यौहार है वो हम लोग बनाने वाले हैं। तो इस बार जम करके घुघते बनाएंगे और बहुत ज़्यादा घुघते बनाएंगे और आप लोगों को खिलाएंगे। और मैंने सोचा भी है कि बहुत से लोगों को मैंने एक घुघतों की माला भी पहनानी है, जिन लोगों को पता नहीं है कि घुघता त्यौहार आखिरकार कहाँ विलुप्त हो जा रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को इस बार घुघतों की माला भी खिलाने वाला हूँ। तो समझ लीजिए और जान लीजिए कि घुघता का त्यौहार होता क्या है। तो ऋषि, मन्ना, आयुष, मन्नू, साक्षी, मानस, ये सब लोग तो पहनेंगे ही पहनेंगे। तो जो हमारे बाहर के मित्र हैं जो पहाड़ी भी नहीं है, उन लोगों को भी इस बार भुक्ति खिलाए जाएंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए आप लोग भुक्ति खाने के लिए और नाश्ता आप बना लेते हैं, तैयारी करवा लेते हैं, मतलब कि मुझे लग रही बहुत तगड़ी सी भूख। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर में। लाइक और कमेंट करना दोस्तों अगर भूल गए हैं तो बिल्कुल मत भूलिएगा यार, जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं रियल बताऊँ तो 122 या 23 वीडियो हो चुकी है मेरी इस समय तक। 122-23 ब्लॉग बनाना दोस्तों मामूली बात नहीं होती है। हमेशा कैमरा और अपना फ़ोन और ये चीज़ें लेकर के मैं खड़ा हो जाता हूँ कि एक नए ब्लॉग और एक नए दिन की शुरुआत एक अच्छी तरीके से हो और आप लोगों तक कुछ नया चीज़ पहुँच पाए और जो नई चीज़ हो उसको हम लोग
दिखा पाएँ। यही अपनी लाइफ स्टाइल है और यही अपना ब्लॉग का तरीका भी है, तो हम ऐसे ही बनाते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, बस लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करते रहिएगा और सब्सक्राइब करना अगर भूल गए हैं तो बेल आइकन के बटन के साथ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बस चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।